काचा ही बस के बहंगिया एनडीआरएफ के बोट से हम आपको दिखा रहे हैं पटना के अलग अलग घाटों की तस्वीर। ये पटना का कलेक्टेरिएट घाट है और यहाँ पर आप देखिए कितनी भीड़ है। पटना का कलेक्टेरिएट घाट काफ़ी महत्वपूर्ण घाट है और इस घाट को लेकर लोगों के मन में कई आस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं। लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर पूजा करने से मन्नतें पूरी होती हैं और इसलिए जिन लोगों की मन्नत पूरी होती है या जो मन्नत चाहते हैं वो सारे लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और यहाँ पर आप देखिए कितनी भीड़ है। ये पटना का कलेक्टेरिएट घाट, यहाँ पर गंगा नदी थोड़ी दूर आ गई है और इसलिए लोगों को पैदल चलकर आना पड़ता है, लेकिन इस घाट पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और यहाँ पर आप देखिए पैर रखने तक की जगह नहीं है। पूरा घाट लोगों से खचाखच भरा हुआ है। रात से ही लोग यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर कल खरना के समय भी काफ़ी भीड़ थी और सुबह जब उगते हुए सूर्य को लोग यहाँ पर अर्घ देंगे, उसके साथ ये छठ का जो महापर्व है जो 4 दिनों तक चलता है वो समाप्त होगा। कोरोना के काल में छठ में कई तरह की सावधानी बरतने की ज़रूरत थी और इसलिए लगातार लोगों से ये कहा भी गया था कि वो अपने घर पर मनाएं, तालाबों में मनाएं, छत पर मनाएं। लेकिन कई लोगों की आस्था जुड़ी होती है, उनको लगता है कि जब तक वो नदी किनारे ना आए, गंगा माँ को की शरण में जब तक ना आए, तब तक उनकी जो पूजा है वो पूरी नहीं होगी। और यहाँ पर आप देखिए कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। वॉच टावर भी बनाए गए हैं, सीसीटीवी के जरिए नज़र रखी जा रही है और हर वो व्यवस्था की गई है जिससे किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और छठ एक तरह से कहें तो कई संदेश भी देता है। इस पर्व में कोई पुरोहित नहीं होता है, लोग सीधे सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। कठिन साधना का ये पर्व है। आरामदायक बिस्तर को छोड़कर जो छठव्रती महिलाएं होती हैं वो एक चादर या कंबल फर्श पर बिछाकर सोती हैं। 36 घंटे का निर्जला व्रत रखना होता है, तो काफ़ी कठिन व्रत इसे माना जाता है और इसमें सफाई वगैरह का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। पूरे शहर में लोग जो है सफाई करते हैं, रास्तों में कोई परेशानी ना हो, कंकर ना उनके पैर में लगे छठव्रतियों को, इसको लेकर सफाई की जाती है, धोया जाता है पानी से। तो हर तरह की व्यवस्था की जाती है और अनुशासन का ये पर्व है। इसमें अनुशासन का पाठ ये पर्व हमें पढ़ाता है और लोग खुद अनुशासन में रहते हैं, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लोग खुद अनुशासन में रहते हैं। और यहाँ पर आप देखिए हम उस दूसरे हिस्से पर आ गए हैं, कलेक्टेरिएट घाट के उस दूसरे हिस्से पर, और पूरे घाट में यहाँ पर लोगों की काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है। और साथ साथ आप देखें स्टीमर भी चल रहा है नदी में। एनडीआरएफ के जो बोट हैं वो लगातार गश्त कर रहे हैं। गंगा नदी में यहाँ कई जगह खतरा भी है, बैरिकेडिंग इसलिए लगाई गई है। हालांकि इस बार कोरोना का खतरा बड़ा है, इसलिए लोगों को ये कहा गया कि आप डुबकी ना लगाएं पानी में, क्योंकि यदि आप डुबकी लगाएंगे तो खतरा है इस बात का कि संक्रमण फैल सकता है। तो तमाम सावधानियों को बरतते हुए कोरोना काल में लोग छठ मना रहे हैं। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। आप लोग किस तरह से यहाँ पर गश्त कर रहे हैं, चूँकि बहुत ज़्यादा गहराई भी होती है, खतरा भी होता है? जी, हमारी टीम में देख रहे हैं आप कि बैरिकेडिंग जो लगाया गया है इसके आगे काफ़ी गहराई है। अब पहला प्रयास हमारा रहता है कोई भी श्रद्धालु या उसके जो रिलेटिव्स हैं बैरिकेडिंग को पार ना करें, और बैरिकेडिंग के आगे हमारा बोट कंटिन्यू जो है गश्त लगा रही है। क्या कहा गया है कि आप यहाँ लगातार गश्त करें और गोताखोर के साथ आप जाते हैं? जी, हमारा पूरा गंगा नदी पे सारी टीमें लगी हुई है और जहाँ जहाँ बिहार गवर्नमेंट जिस प्रकार से मार्क किया टीम यहाँ पे गश्त कर रही है। हमारे पास डीप ड्राइवर्स वगैरह भी है, रिवर एम्बुलेंस भी हम साथ में रखे हुए हैं। पटना में छठ किस तरह से मनाया जा रहा है ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए पटना कॉलेज घाट है, एनडीआरएफ के साथ बोट के जरिए हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। विहंगम तस्वीर, काफ़ी संख्या में छठ मनाने के लिए लोग घाट पर जुटे हैं। पटना में करीब 6 किलोमीटर की दूरी में लगातार घाट हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और पूरे पटना जिले की यदि बात करें तो 107 घाट हैं। उन सबों में 24 घाट ऐसे हैं जो खतरनाक हैं, वहाँ पर पूजा पर रोक है, लेकिन बाकी सभी घाटों पर पूजा
की जा रही है। हालांकि प्रशासन ने कोरोना को देखते हुए ये अपील की थी कि इस बार अपने घर पर ही छठ मनाएं। तालाबों में भी छठ मनाया जा रहा है, पार्कों में भी छठ की व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से। और ये कहा गया कि जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, वो ना आएँ, बैरिकेडिंग के पास ना जाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम पर रोक है और इसी तरह से कई दूसरी सावधानी बरतने को कहा गया है। तो कोरोना का असर जो है छठ पर थोड़ा दिखाई दे रहा है। पिछले साल के मुकाबले बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन छठ लोक आस्था का महापर्व, बिहार के लिए ये एक महापर्व है। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर आते हैं छठ मनाने के लिए और यही कारण है कि इस पर्व को लेकर लोगों की जो आस्था है वो बहुत गहरी है। और कई महिलाओं से मैंने बात की, उनका कहना है कि ये ऐसा पर्व है जिसमें वो कोई समझौता करना नहीं चाहती हैं। कोरोना का डर जो है वो लोगों के मन में ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं आस्था उन पर भारी दिखाई देती है। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना।